हम लोग यूट्यूब चैनल और अपने लर्निंग पोर्टल के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो कि ईयरली स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल्ड होते हैं, हम उनके लिए ये रिकॉर्डिंग्स इनरोल्ड एडिट करते हैं, बाकायदा एडिटिंग पैनल पे जाती है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ओ माय लॉर्ड, इंक्रीज मी इन नॉलेज, ठीक है। रब्बि ज़िदनी इल्मा। और मैं आप सबको वेलकम करता हूं फ्रीलांसिंग की सोशल मीडिया मास्टरी क्लास में, ठीक है। और जो कि मैं ही कंडक्ट करूंगा, मैं ही आपको उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता चलूं। मेरा रियल नेम जो है वो सैयद हमजा अली है, ठीक है। मेरा नाम सैयद हमजा अली है। मेरी सोशल प्रेजेंस हमजा फ्रीलांसर के नेम से है। मेरी एक्सपर्टीज वेबसाइट डेवलपमेंट में है। मैं बहुत अरसे तक वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कोडिंग करता रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट वगैरह, बिकॉज आई एम फ्रॉम एप्टेक ग्रेजुएट। देन मेरी सेकंड एक्सपर्टीज है ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको सामने दिख रही होंगी ग्राफिक्स वगैरह, ये सब मेरे ही काम है, ठीक है। और भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करा है इसी तरह, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स को मार्केट नहीं कर पा रहा था। मुझे जो भी काम आता था, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट आता था, तो मैं उसको मार्केट नहीं कर पाता था, बेच नहीं पाता था। तो ये जो बेचने वाले मामला थे ना, ये मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग से सीखे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करी है, डिजिटल प्रेजेंस बनाने की कोशिश करी है। फिर इसमें मैंने आगे जाकर एडवांस लेवल पर फेसबुक एड्स और सोशल मीडिया एड्स पर मैंने वर्किंग करी है, लाइक यूट्यूब मार्केटिंग वगैरह पे। कंटेंट राइटिंग भी मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह। एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग हो गई, आपकी कॉपी राइटिंग हो गई, ये दो एक्सपर्टीज है मेरी, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करा है। एज अ दराज पे काम कर लें आप, या फिर कह लें कि ऑनलाइन अकेडमीज को रन करना, या फिर किसी भी बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जाना एज एन एडमिन लेवल पर, उसको हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। वो वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है। जरूरी नहीं है इसका कॉन्सेप्ट अमेजॉन वीए से है, ये अमेजॉन वीए से बिलोंग नहीं करता है वर्चुअल असिस्टेंट का वर्ड, ये एडमिन होता है। कोई भी ऑनलाइन एडमिन हो, कोई भी एडमिन, किसी भी फील्ड में एडमिन जो होता है उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। बट वो वर्चुअली काम करे। अच्छा जी, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कमोबेश 5 साल का है, बस ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कम है। इसमें मजीद इजाफा लेकर आना है हम लोगों ने, ठीक है। और मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप सबके पास कोई भी एक कैश काउ स्किल है या नहीं? मुझे इसका जवाब दें। कोई ऐसी स्किल जिससे आप डेली या वीकली बेस पर कुछ कमाते हो? भले जॉब कर रहे हो, भले जॉब कर रहे हो, फिजिकल जॉब क्यों ना हो, कोई भी कैश काउ स्किल। फिजिकल जॉब जैसे यहाँ पर कहकशा हैं, ये टीचर हैं, इनके पास कैश काउ स्किल है कि ये कुछ क्लासेस को टीचिंग करती हैं, बट फिर भी खामोश हैं। और बताएं, और फेसबुक एड्स, यानी कि हफ्ते में एक एक प्रोजेक्ट मिल जाए, हफ्ते में कोई एक काम मिल जाए। कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई प्लम्बर होता है, कोई सिविल कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। कोई ड्राइंग करके पैसे कमा रहा होता है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करके पैसे कमा रहा होता है, कोई भी स्किल। मैं ऑन साइट की भी बात कर रहा हूँ, फिजिकल स्किल की। हाउस वाइफ, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है भाई। हस्बैंड पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं हाउस वाइफ बनने पर। ये बात तो है। अकाउंट वर्क, डेटा एंट्री सर, मतलब कुछ थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, बहुत थोड़े बहुत, राइट, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सबके पास स्किल है। और कैश काउ वर्ड क्यों यूज करा है मैंने? कैश काउ वर्ड क्यों यूज करा है? इसकी वजह यह है कि जैसे कि गाय जो है, कोई भी काउ है या कोई बुफेलो, ठीक है, वो डेली बेसिस पर मिल्क देती है आपको। मिल्क जो कि बाल्टी में भरा जाता है, लोहे की बाल्टी होती है ना, उसमें भरा जाता है। और वो मिल्क कभी भी जाया नहीं होता। क्या आप बोलें कि सर ये मिल्क तो आ गया मेरे पास, बट इसकी सेल नहीं आ रही, कम से कम दामों में बिक जाता है मिल्क। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दूं, मेरे पास पेट्रोल आ जाए, बाइक का पेट्रोल या कार का पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल मेरे पास पड़ा हुआ, और मैं कहूं कि सर मैं इसको बेच नहीं सकता, तो ये आप लोग हंसोगे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि 5 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ है और उसको हमें गटर में फेंकना पड़ रहा है वापसी, या रोड पे बहाना पड़ रहा है कचरे में।
क्या ऐसा मुमकिन है कि हम दूध को फेंक दें रोड पर, ऐसी जाया होने दें 5 लीटर दूध को या 5 लीटर पेट्रोल को? ये मुझे बताएं। यानी कि आपको पता है कि सर कम से कम दामों में बिकेगा जरूर, जाया नहीं हो सकता सर, कम से कम दामों में बिक जाएगा, जितने में खरीदे तो उतने में ही बेच दें, या 10 रुपए ऊपर कमा लें, 5 रुपए ऊपर कमा लें। इसे कहते हैं कैश काउ। वेस्ट हो नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि सर वेस्ट हो जाएगा सर, बेच ही नहीं पा रहे सर, हमने तो बेचना सीखा ही नहीं है, क्योंकि वो चीज ही कीमती है ना। वो चीज ही ऐसी है जो इंसान की जरूरत है। दूध के बगैर इंसान का महीना नहीं गुजरता, पेट्रोल के बगैर इंसान, अगर आप कह लें कि पेट्रोल के बगैर वो कोई काम ही नहीं कर पाता, इधर से उधर मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं एक मिसाल दी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो कैश काउ वर्ड ये है। तो क्यों ना अगर हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर, ऑनलाइन अर्निंग के वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कैश काउ स्किल सीख लें जिसके बगैर हमारे बिजनेस का गुजारा ही ना हो, किसी भी बिजनेस का। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके बगैर कोई बिजनेस नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है। या अक्सरियत बिजनेस नहीं चलते, 80% 70% बिजनेसेस इसके बगैर काम नहीं करते। अगर उनके पास एक अच्छा लेटर हेड ना हो, एक अच्छा बिजनेस कार्ड ना हो, एक लोगो ना हो, ब्रोशर्स ना हो, तो वो कैसे अपने रेस्टोरेंट को रन करेंगे, या कैसे वो अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर को रन करेंगे? मुझे ये कोई समझाए। या किसी के पास यूट्यूब चैनल है तो वो अच्छे थंबनेल ही नहीं बनाता, थंबनेल्स के बगैर क्या है, मैं गुजारा कर लूंगा, थंबनेल्स के बगैर मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन के दिखा दूंगा। इम्पॉसिबल। मैं थंबनेल की बात कर रहा हूं इस वक्त, यूट्यूब मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, थंबनेल। अब आते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया के भी आप लोग को नो हाउ है, थोड़ी बहुत। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली बात पे आने वाला हूं, बस थोड़ी देर में मैं डीप डाइव्स लेने वाले हैं हम लोग, जैसे स्विमिंग पूल में लेते हैं ना डीप डाइव्स, उसी तरह लेंगे। सांस नहीं रुकेगी, बेफिक्र हो जाए, हम ऑक्सीजन टैंक लगा के कूदेंगे समंदर में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई भाई आप लोगों के, थोड़ी बहुत। ये मेरी कुछ छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस हैं, 22 घंटे की, 20 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की। मैंने और भी लेनी है, और है मेरे पास, मैंने अपलोड नहीं करी है। हब स्पॉट की भी है, यूडेमी की भी है, अपलोड करनी है। अब तो टाइम ही नहीं मिलता, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, पढ़ाना भी होता है, ऑन साइड भी पढ़ाता हूँ, तो बहुत जल्द मैंने अपलोड करना है। ठीक है, अब हम कोर्स में क्या पढ़ेंगे मैं ये तो नहीं बताना चाह रहा, मैं कोर्स की मार्केटिंग करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कोर्स की मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को रोड मैप बता दूं। पहले पहले रोड मैप बता दूं, आप लोग का काम हो जाए, पहले आप लोग का काम हो जाए, फिर हम आते हैं कोर्स पर, ट्रेनिंग्स पर आते हैं। पहले मैं आप लोगों को अपना एक बहुत बड़ा पत्ता आपके हाथ में दे देता हूं, बहुत बड़ा समझ लें, एक का दे रहा हूं। ठीक है, ये रोड मैप आज से पहले किसी के अच्छों ने भी आपको नहीं बताया होगा, अच्छों से मुराद रिलेटिव्स। ठीक है, ये रोड मैप मैंने खुद बनाया है, कैनवा व्हाइट बोर्ड पर खुद बनाया है अपने हाथों से। ठीक है, और प्रीवियस बूट कैंप में हमने इसको डिजाइन करा है, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत थी। स्टूडेंट्स कह रहे थे नहीं सर आपने मुझे ये आइडिया दिया, सर मेरा ये आइडिया वर्क नहीं कर रहा, सर आपने पहला आइडिया दिया था, सर यहां पर वो मसला आ गया। तो ये रोड मैप जो है ना, बहुत मेहनत के बाद बना है, बहुत गलतियों के बाद डिजाइन हुआ है, और आप लोगों के हाथ में ये हलवा जा रहा है इस वक्त। मुझे पता है बच्चे स्क्रीनशॉट लेने पे लगे हुए हैं। स्क्रीनशॉट मत लो, मत लो, मैं दे दूंगा, मेरे पास आ जाता है, मेरे पास एक सेटिंग है जूम पर, हमें आइडिया हो जाता है कौन कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है। बट इट्स ओके, ले रहे हो तो ले लो, बट अभी रुक जाओ ना, पहले समझ तो लो, पहले रोड मैप समझ लो, फिर ले लेना स्क्रीनशॉट, मैं दे दूंगा, मैं अच्छा सा एचडी वाला स्क्रीनशॉट दे दूंगा तुम लोगों को। बस सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। ठीक है, जूम आउट करके देखते हैं कि रोड मैप में क्या बातें की जा रही हैं। देखिए ये एक नक्शा है, ये एक मैप है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा कोई गुड आइडिया हो। ठीक है, गुड आइडिया, कोई एक आइडिया माइंड में हो, जैसे मेरे माइंड में आइडिया आया, मैंने आपको बताया कैश काउ स्किल वाला, कि कोई ऐसी स्किल, अच्छा आइडिया ऐसा हो जो पैशनेट हो। ये बातें यहां पे लिखी भी नहीं है, मैं लिख दूं जरा, पैशनेट, आपको अच्छा लगता हो। भूल जाओ मामू चच्चा की बातें, अब्बू की बातें,
अब्बू को क्या पसंद है, मामू को क्या पसंद है, चच्चा को क्या पसंद है, चच्ची को क्या पसंद है, वो काम छोड़ दो। तुम्हें क्या पसंद है मुझे ये बताओ, क्या काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, सिवाय इसके कि लोगों को तंग करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ऐसा कोई काम ना हो। ठीक है, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा ना, मुझे नुकसान पहुंचा दोगे तुम लोग सबसे पहले। जो पैशन है मुझे उसकी बात करो, कोई भी काम। मैंने तो बोला सिलाई कढ़ाई, बर्ड सेलिंग, कोई भी काम। मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा वेब डेवलपर बन जाओ, दराज का एक्सपर्ट बन जाओ, अमेजोन का एक्सपर्ट। मैंने हर फील्ड में हाथ डाला हुआ है, मैं हर फील्ड में एंटर हुआ हूँ। बर्ड सेलिंग से लेके सिलाई कढ़ाई के नाम काम से लेके सारे काम मैं करता रहता हूँ ऑनलाइन। मैंने कंसल्टेंसी दी हुई है, टीम बनाई हुई है, किसी ना किसी बिजनेस में पार्टनर बना हुआ हूँ, खुद से नहीं करता, ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको जो काम पसंद है वो आपका पैशन है, और उसी में आपको कामयाबी मिलनी है बहुत जल्दी। और ये मैंने पैशन वाली बात क्यों करी है मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि सर पैशन ही क्यों, सर अब्बू तो जॉब लगवा रहे थे ना, वो जॉब पिक कर लो। फादर जॉब लगवा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, इट्स दैट्स ग्रेट, पिक कर लो ऑप्शन फॉरन। पार्ट टाइम बिजनेस बहुत जरूरी है, कभी भी जॉब हाथ से निकल जाती है ना। कोविड आया, अच्छे अच्छों की जॉब चले गई। 10 साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, जॉब चले गई हाथ से, कुछ नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे बिजनेस काम आएगा। हम उस टाइम की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हम उस टाइम के लिए रोड मैप बना रहे हैं कि सर जब हमारे क्राइसिस आ जाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे क्राइसिस होंगे, इमरजेंसी होगी, किसी की तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में 1.5 लाख का बिल देना होगा, 2 लाख रुपए देने होंगे, 4 लाख रुपए देने होंगे, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। हम उस दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज बैठ के 9 बजे। गॉट इट। जिसकी भी यहाँ पे जॉब चल रही है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की, उसको भी इस फील्ड की जरूरत है। और जो कमा ही नहीं रहा 1-1.5 लाख रुपए, उसको भी इस फील्ड की नीड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं गुड आइडिया। हम आइडिया कौन सा लेकर आए मार्केट में, अभी तो हमें ये समझ नहीं आ रहा। मैं आइडिया थोड़ी देर में आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं, मेरे पास प्रीवियस क्लास की एग्जाम्पल मुझे याद आ रही है, फूड पांडा। ठीक है, मैं कोई अच्छा शेफ नहीं हूं, ना मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत बना लेता हूं। फूड पांडा, फूड पांडा पर आपने सोचा कि सर मैं एक अच्छी क्वालिटी बिरयानी सेल करूंगी या क्वालिटी बिरयानी बनाकर बेचूंगा। ठीक है, और प्लान ये है कि सर ऑफिस के जितने लोग हैं उनको बिरयानी अच्छे टेस्ट की नहीं मिलती, या बिरयानी की क्वालिटी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो लोग बाहर का खाना पसंद नहीं करते ऑफिस वाले, इसलिए वो घर से खाना लेकर आते हैं। तो बाहर का खाना खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और ये बात हकीकत है। अगर आप 1 से 1.5 महीना, 2 महीने तक बाहर का खाना खाते रहो तो आपकी तबीयत पक्की खराब होनी है। और जंक फूड्स खाने से जो भी बीमारी होती है वो डॉक्टर बता देता है कि आप बाहर का खाना खा रहे हो, डॉक्टर से आप छुपा भी नहीं पाते। तो जितने भी ऑफिस इंप्लॉयज हैं सर, उनको मैंने टारगेट करना है, और उनसे लगा बंदा अपना एक ठेका, एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेना है बिरयानी सप्लाई करने का, या घर का कोई भी खाना। फॉर एग्जाम्पल माश की दाल सस्ती तो नहीं मिलती ना, माश की दाल 80 रुपए की प्लेट थोड़ी ना मिलती है, 100 रुपए की प्लेट। मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, समझो मेरी बात को। ठीक है, और भी हमारे पास जितनी अच्छी अच्छी प्रीमियम लेवल की दाल है, अरहर की दाल, अच्छे अच्छों को अरहर की दाल बनाना नहीं आती यहाँ पे लड़कियों को, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अरहर की दाल, उसको गलाना वगैरह वगैरह, अच्छे अच्छों को नहीं आती अरहर की दाल बनाने। तो आपने कहा सर मैं इस नीच पर काम करूंगी, या इस नीच पर काम करूंगा कि ऑफिस सप्लाई करने वाले लोगों को, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को मैं एक अच्छी अरहर की दाल बनाकर, और एक अच्छे चावल, चावल क्या किलो चल रहे हैं आजकल मार्केट में, कम से कम 180 रुपए किलो, 160 रुपए किलो हैं जो तरीके के चावल हैं। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, ये गुड आइडिया दे रहे हैं हम लोग अभी आइडिया पे वर्क करेंगे। इसमें डिजिटल मार्केटिंग कहाँ आएगी, इसमें ई कॉमर्स कहाँ आएगा, सब बताता हूँ। ई कॉमर्स भी आएगा, टेंशन नहीं लो, ई कॉमर्स भी आने वाला है। यहां तक बात समझ में आई जिस जिसको, तो मुझे जूम चैट पे बताया, और नहीं समझ आ रही तो वो क्लास से वापस जा सकता है। ये हमारा गुड आइडिया था, जो हमने गुड आइडिया लाने की कोशिश करी कि सर ऑफिस इंप्लॉयज अब घर से खाना लाना छोड़ दें। ठीक है, ऑफिस इंप्लॉयज
अगर 1-2 महीना बाहर का खाना खाते हैं तो वो ऑफिस आना ही छोड़ देंगे, गए काम से। और आपने किसी की जान को नुकसान पहुंचाया, उसका आपको गुना भी मिलेगा। रेस्टोरेंट वालों को गुना मिलता है। जी मना होता है सख्ती से। बाहर का खाना डॉक्टर्स मना करते हैं कि 1-1.5 महीना नहीं खाना है लगकर आपने कंटिन्यूसली। तो ये आपको एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट मिल गया, लूप होल मिल गया पूरा, कि सर बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता हो, 2.5 लाख रुपए कमाता हो, बट सर वो बाहर का खाना 1 महीने तक नहीं खा सकता। ये उसका वीक पॉइंट है। वो 1 महीने तक कैलिफोर्निया का पिज्जा नहीं खा सकता, ब्रॉडवे का नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना करा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। वो 1 महीने तक एक अच्छा जिंगर बर्गर नहीं खा सकता बाहर से केएफसी का, मना है। ठीक है। तो सर अब करना है क्या है? अब करना ये है कि ये पिज्जा या ये जिंगर बर्गर या ये जो खाना है, दाल चावल, 200 रुपए प्लेट मिलता है भाई आज भी, अच्छी जगह पे, अच्छी जगह पे ठेलों पे मिल रहा है, और 2-2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं वो लोग दाल चावल बेच के। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग दाल चावल बेचो, मेरा मकसद ये था कि दाल चावल बेचने वाले का पार्टनर बन जाओ। खुद मत बनाओ, इट्स ओके, खुद मत बनाओ। इंजीनियरिंग करने के बाद दाल चावल बनाते हुए अच्छे भी नहीं लगोगे, ये बात मुझे पता है। बीकॉम करने के बाद या बिजनेस बीबीए करने के बाद अगर दाल चावल बना रहे हो तो आप अच्छे नहीं लगोगे, मैं समझता हूँ, पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो बार बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जो एक अच्छा पकवान है, तो आपको पता है पकवान तो करता ही बिजनेस है। पकवान को 10 जॉब ऑफर आ जाए बट वो करेगा बिजनेस ही। तो आप उसका पार्टनर बन जाए, थोड़ा पैसा आप भी अपना लगा लें, कुछ खास नहीं लगता, 5-10 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए, इसको हम जीरो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, इसको जीरो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जी, कम से कम पैसा, ना चाहते हुए भी पैसा लग जाता है, जो कि कुछ हजार रुपए होता है। पॉइंट इज दैट आइडिया आ गया हाथ में हमारे। अब आइडिया जो आया है, उस आइडिया के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला काम, हमारा आइडिया आ गया, अब आ जाओ दूसरे काम पर, कंपनी फॉर्मेशन। सबसे पहले हम अपनी कंपनी बनाएंगे। जी ये वही कंपनी है जो आप लोग अमेजोन पे बनाते हैं और दराज पे बनाते हैं, उसी तरह कंपनी बनेगी, टेंशन नहीं लो। सब कुछ उसी तरह बनेगा, सब कुछ उसी तरह जैसे अमेजोन वगैरह दराज पे बनती है कंपनी। क्योंकि यहाँ अमेजोन का कीड़ा बहुत है ना सब में, अमेजोन का भूत है, भूत। कीड़ा से बढ़ के मैं कहूंगा भूत आया हुआ है। तो अमेजोन के लिए एलएलसी बनती है, एलएलसी यहाँ भी बनती है जी। रेस्टोरेंट्स की भी एलएलसी बनती है अमेरिका में, कनाडा में। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि सर दाल चावल के रेट क्या रखने हैं। अच्छी दाल, क्वालिटी वाली, क्वालिटी वाले चावल, वो चावल, वो दाल जिसको खाने से कोई 1-2 महीना खाए तो बीमार ना हो। मेरी बात को फिर समझो, एक टाइम नहीं, 2-3 महीने तक खाते रहे लगातार आपसे खरीद के और बीमार ना पड़े। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, समझ लें, आप तबाही मचा देंगे अगर आपने ये काम टारगेट पूरा कर दिया कि भाई 1 महीने तक मेरे फूड पांडा से, पांडा पे मेरा स्टोर है, वो स्टोर बोल रहा हूँ, मेरी शॉप है, वहां से खाना खरीदो, बीमार नहीं पड़ोगे। ये मैं चैलेंज है आपको, कोई रेस्टोरेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता सिवाय कुछ प्रीमियम रेस्टोरेंट के, लाइक केएफसी, मैकडोनल्ड्स, और बहुत क्लास के जो रेस्टोरेंट है कुछ हैं ऐसे, बट वहां पे भी फ्रेंचाइज का फर्क पड़ता है, और कहाँ से शॉपिंग करी जा रही है वो भी आपको पता है ना। खैर, तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप सबसे पहले बनाएंगे। इसके बारे में मैं बता दूं, बाय वन गेट वन, ठीक है, या फिर फ्री डिलीवरी फॉर टुडे, डिलीवरी आज के लिए फ्री है। मैं ये बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, बहुत बेसिक, ये हम कोर्स में पढ़ेंगे या अपने ट्रेनिंग बिजनेस मॉडल में हम पढ़ेंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल, वही बात, बात तो खत्म हो गई, शुरू में मैंने क्वालिटी वाली बात आपसे कर दी, हाइपर प्योर वाली बात जो मैंने करी है आपसे। सेल रेशो, ठीक है, वही काम करना है, वही प्रोडक्ट्स अपने बेचने हैं, वही प्रोडक्ट सेल करने हैं जिनके सेल रेशो अच्छा आ रहा है। नहीं करना दूसरे प्रोडक्ट्स पे काम, नहीं करना, पिज्जा सेल नहीं करना है। हो सकता है पिज्जा की लीड ज्यादा ना आए, मिसाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको लग रहा है सर बिरयानी ज्यादा अच्छे से सेल हो रही है या यखनी पुलाव ज्यादा सेल हो रहा है, तो आप वो बेच दो। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर आपका टारगेट होता है यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, यूएसपी, वो तो हमने बता दिया ना, हाइपर प्योर। इसके नाम पर आपने लोगों को बहुत मार्केटिंग करनी होती है, बहुत मार्केटिंग करनी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग डिश है ना हमारी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, खाओ 1-2 महीने तक बाहर का खाना, 3 महीने तक जितना खाना है खाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है।
प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने। फेसबुक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। जूम मीटिंग क्या है जिस पर आज हम क्लास ले रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पर हम क्यों काम करते हैं, कोई मुझे बताएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करने के क्या फायदे होते हैं, कोई मुझे यहां पे बता सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करने के क्या क्या फायदे होते हैं? क्या कशा, क्या आप मुझे बता सकती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करने के क्या क्या फायदे होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम मीटिंग। घर बैठे तो बहुत चीजों के लिए आसानी हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाइना के भी तो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के भी तो प्रोडक्ट्स हैं सर। सेल्स एक्स्ट्रा आती है और मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। मिलती है, मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगता। आप लेट हो गई क्या कशा? हमारा प्रोडक्ट की भी सेल आ गई इतनी देर में। तो उसमें ये होता है, उसमें ये होता है फायदा कि सर आपको मार्केटिंग बजट बहुत कम रखना पड़ता है। टेस्ला, टेस्ला की मार्केटिंग बजट कितना है पूरे साल का? टेस्ला, एलोन मस्क की जो कार्स हैं, नंबर 1 कार है। बीएमडब्ल्यू से अच्छी कार है, रॉयल रॉयस से अच्छी कार है जो कि करोड़ों की कार है, फोर्ड से अच्छी कार है। एम आई राइट? इसका मार्केटिंग बजट कितना है, कोई मुझे बताएगा जूम चैट पर? टेस्ला कार्स का, जो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इन सबसे अच्छी कार्स हैं, इन सबसे ज्यादा सेल होती है, इन सबसे ज्यादा सेल है इसकी, सॉरी अच्छी नहीं है, इन सबसे ज्यादा सेल है, इन सबसे ज्यादा इनका टर्नओवर है। इनका मार्केटिंग बजट है सिर्फ $0। सही है, $0 है, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये क्वालिटी के नाम से मशहूर है। एक टाइम पर इन्होंने मार्केटिंग करी, स्टारबक्स कॉफी, स्टारबक्स, इसका भी मार्केटिंग बजट सिर्फ 20% है। 20%, जो भी साल का कमाते हैं उसका 20% मार्केटिंग पे लगाते हैं। बिल बोर्ड्स, पेनाफ्लेक्स, बड़े बड़े जो होते हैं, एसएमएस कैंपेन, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, उन सब का मिला के 20% है इनका। कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। जो भी इनका ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसका 20% ये लोग मार्केटिंग पे लगाते हैं, उसकी सिर्फ यही वजह। अब बात करो प्रैक्टिकली। सबसे पहले बनाना है आपने लोगो, फिर आपने बनाना है कवर फोटो या फिर बिजनेस कार्ड, और फिर सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल। अभी लेटेस्ट मैंने कंपनी प्रोफाइल का ऑर्डर कंप्लीट करा है, मैं आप लोग को दिखा दूं। लेटेस्ट करा है, कल रात ही मैंने कंपनी प्रोफाइल फाइनल करी है, ये रही, कल रात करी है मैंने कंपनी प्रोफाइल फाइनल। ठीक है, ये रही कंपनी प्रोफाइल। किस तरह से बनती है? इनका हेल्थ एंड सेफ्टी का काम है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का काम है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट, ये सब सप्लाई ये लोग करते हैं। और ये बच्चे 25 साल 26 साल के लड़के हैं, और ये कंपनीज में कर रहे हैं, कंपनीज में। हमने इनसे मीटिंग करी, रेस्टोरेंट पर हमारी इनसे मीटिंग हुई। उस वक्त हमारे पास वर्क स्टेशन नहीं था, हमने इनको रेस्टोरेंट में बुलाया, वहां इनसे पैसे लिए और इनका काम कर दिया भाई, एडवांस पेमेंट लेकर। 25-26 साल के लड़के, और इनकी हरकतें देखें, कंपनीज में काम करेंगे, कंपनीज को सप्लाई करेंगे ये हेलमेट्स, ग्लव्स, और ये जो एयर मफ्स है ना, एयर मफ्स कान में लगे हुए, ये काम कर रहे हैं ये लोग। तो आपको पता है इसका एक ऑर्डर में ही कितना प्रॉफिट आ जाता होगा? सिर्फ एक ऑर्डर, महीने का एक क्लाइंट मिल जाए, दैट्स इट, जरूरत ही नहीं है काम करने की ज्यादा। ये कंपनी प्रोफाइल उन्होंने हमसे बनवाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल किसने डिजाइन करी है। ये मेरी ईमेल आईडी है कैनवा पर, आप देख लो। हाँ, ये वही कैनवा है जिसका आजकल बड़ा बूम, बड़ा क्रेज चल रहा है। मैं इस कैनवा से कितना अर्न करता हूँ आपकी सोच है, इस तरह की प्रोफाइल्स बना के, इस तरह की चीजें करके। ये अगर आप देखें, ये आपको अब दिख जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रूफ करती है कि ये मैंने बनाई है ना, ठीक है। और ये आप देख लें, ये टेम्पलेट नहीं है भाई, ये मैंने खुद बनाया है, पूरा पूरा टेम्पलेट को अलग से कस्टमाइज करा है, पूरे टेम्पलेट को हमने खुद डिजाइन करा है। एक फोटो है इसके अंदर, एडजस्ट करनी पड़ती है, रिसर्च कंटेंट करना पड़ता है, ये बहुत मेहनत वाला काम है। इसमें 3 दिन लगे थे, लग कर काम करा था हमने 3 दिन। 8 पेजेस की ये प्रोफाइल है, और ये इनकी कंपनी का डाटा है, चाहो तो इनसे तस्दीक भी कर सकते हैं आप लोग। डीएचए में इनका एक छोटा सा, बस समझ ले, डीएचए में मामू का घर है, उस मामू के घर का एड्रेस डाल दिया इन्होंने।
ठीक है, ये आपस की बात है, इनका रियल कोई ऑफिस नहीं है डीएचए में, ये लड़के हैं, फ्रीलांसर्स हैं, फ्लैट में रहते हैं बोर्ड बेसन की तरफ। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट चाहिए इनको महीने का, एक प्रोजेक्ट, एक क्लाइंट चाहिए, पूरा महीना इनका निकल गया। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट पर कि कंपनी प्रोफाइल हमने बना ली सर, ये कंपनी प्रोफाइल थी, लोगो बना लिया, आइडिया हमारा अच्छा था। ठीक है, जो कि आप लोग अभी घर जाके कर सकते हो, खुद खुद ये काम कर सकते हो, आज चाहो तो खुद कर लो। एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल काम नहीं है, आईआरएस की वेबसाइट होती है इरीस। एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन में कुछ आपके 10,000 रुपीस लगते हैं। आईपीओ भी अपना बना सकते हो, आईपीओ हसन स्क्वायर पे इसका ऑफिस है कराची में, हसन स्क्वायर कराची में ऑफिस है। अगर मैं बात करूं कराची वालों के लिए, आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, जैसे ये जेवीटेक चला रहा है, जवाद अहमद जेवीटेक रन कर रहा है, तो उसको आईपीओ मिल जाएगा। ठीक है, तो एफबीआर एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन होती है, एसईसी नहीं है, एसईसीपी है यहाँ पर। मैं इसको राइट कर दूं, सही से लिख दूं। और बाकी अगर बहुत आगे निकल रहे हो तो आईएसओ सर्टिफाइड या एलएलसी कर लेना, इधर होती है आईएसओ सर्टिफिकेशन। जाहिद स्वीट्स, नासिर, नासिर का नाम सुना है ना कराची में, नासिर धमतल, टीआई मार्केटिंग नेटवर्क, ये सब आईएसओ सर्टिफाइड है। इसके सालाना आपको 70,000 रुपए देने होते हैं, सालाना 70K। और अगर मैं यूएस लेवल पे बात करूं तो यूएसए में एलएलसी चलती है। तो ये वो कंपनी फॉर्मेशन थी, हमारा सेकंड स्टेप था, ये सिर्फ हमारा सेकंड स्टेप था। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ से। अब आपके माइंड में आना शुरू होंगे आइडियाज। अब आपका जो दिमाग का ढक्कन है ना, ये आपका खुलेगा, और ये रिसर्च। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? आईएसओ पास करवाना होता है, बट जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, जितना आपका बजट है, आपकी सेल्स अच्छी है तो आप 70,000 रुपए पर ईयर दे दो। अब आपका दिमाग का ढक्कन खुलेगा, जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो गई, थोड़ी बहुत आपने ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दी, कंपनी प्रोफाइल बना ली, कंपनी प्रोफाइल बन गई ना आपकी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में आइडियाज आना शुरू होंगे, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं ये काम कर लूंगी, मैं वो काम कर लूंगी। ठीक है, इस तरह का काम कर लेती हूँ, उस तरह का कर लेती हूँ। अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन कोई शेफ नहीं हूँ, और ना मेरा कोई पकवान सेंटर से ताल्लुक है, मैं रियल एस्टेट मार्केटर। मैं अगर अपने बारे में बता दूं, मैं रियल एस्टेट मार्केटर हूँ। मैं कोई इस फील्ड से नहीं था। फूड पांडा की जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी मिसालें दे दी आप लोगों को, कहीं आप लोग समझोगे सर सिर्फ फूड पांडा ही पढ़ाएंगे कोर्स में, बहुत चीजें, दराज भी है हमारे पास, और भी चीजें। अब जब आइडियाज फ्लो होना शुरू हुए, तो आपने बनाना है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पे प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल, व्हाटएवर। भले काम आप एक प्लेटफॉर्म पे करो, आप एक यूट्यूबर हो, बट फेसबुक पेज बना के रखो, ऑप्टिमाइज रखो, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। डोमेन अपना बुक कर लो, .com का डोमेन। प्रोडक्ट्स खरीद के रख लो, अगर कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आपका दराज का काम है, तो जीमेल बना लो अपनी, ईमेल बना लो, बिजनेस लिस्टिंग, एक काम रह गया बिजनेस लिस्टिंग।